नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को जेएनवी का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ और चैप्टर 3 का नाम है फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस, अर्थात भिन्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि व्हाट डू मीन्स बाय फ्रैक्शन, अर्थात फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है, and number in the form of x upon y is known as fraction where x and y both are positive अर्थात नेचुरल नंबर and y is not equal to 0, अर्थात कोई भी नंबर यदि x अपॉन y के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वह एक फ्रैक्शन होगा। और कंडीशन है कि x एंड y अर्थात न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मस्ट बी पॉजिटिव, अर्थात न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, और डिनोमिनेटर भी धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और डिनोमिनेटर कभी शून्य के बराबर नहीं होगा, अर्थात हर जो है कभी शून्य के बराबर नहीं होगा। अंश तो हो सकता है ऊपर वाला, लेकिन हर डिनोमिनेटर कभी शून्य के बराबर नहीं होगा। अर्थात हिंदी में भिन्न वह संख्या है जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, जहां अंश और हर दोनों ही धनात्मक हो तथा हर कभी भी शून्य के बराबर न हो। अंश हो सकता है लेकिन हर नहीं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे 3/5, 7/9, 11/15 एक्सेट्रा। यहाँ देखो दोनों ही धनात्मक है, अंश भी धनात्मक है और हर भी धनात्मक है। तो कोई भी इस तरह का अगर लिखा हुआ है तो फ्रैक्शन होगा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, फ्रैक्शन रैशनल नंबर भी होता है, परिमेय संख्या भी होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या फ्रैक्शन नहीं होता। अब नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया है टाइप प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न या साधारण भिन्न भी इसी को बोलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एनी फ्रैक्शन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। करा कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की अपेक्षा छोटा होता है, स्मॉलर होता है, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अर्थात ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो हर से, वो साधारण भिन्न या उचित भिन्न कहलाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे 1/2, 3/5, 8/7। ये सारे जो है कि आपके साधारण भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि देखो सभी का ऊपर वाला अंश या न्यूमरेटर नीचे वाले डिनोमिनेटर या हर से छोटा है। नेक्स्ट टाइप नंबर 2 है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। इसका डेफिनेशन है एनी फ्रैक्शन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा जो है कि इम्प्रॉपर होता है, इसको हिंदी में अनुचित भिन्न भी बोलते हैं। अर्थात इसमें न्यूमरेटर अर्थात अंश हमेशा डिनोमिनेटर अर्थात हर से बड़ा होगा, कभी भी छोटा नहीं हो सकता। तो उसको अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे 5/4, 17/15, 27/22। ये सारे देखो तो न्यूमरेटर इनके बड़े हैं डिनोमिनेटर से, तो इस प्रकार से ये सभी जो है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं। नेक्स्ट करा है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न भी बोलते हैं इसको। करा है एनी फ्रैक्शन हैविंग नेचुरल नंबर एंड अ फ्रैक्शन बोथ इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें करा है ऐसा फ्रैक्शन जिसमें कोई
प्राकृतिक संख्या पूरी संख्या भी हो और भिन्न हो, दोनों मिल के बना हो, तो ऐसे भिन्न को, ऐसे फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे आपको हिंदी वालों को बता दूं कि इसको जो सही बटा वाला भिन्न होता है, जिसमें सही लगा होता है, वो जो है कि सभी आपका मिश्रित भिन्न कहलाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे 2 होल 3/4 अर्थात 2 सही 3/4 कामा 5 होल 11/15 अर्थात 5 सही 11/15, 1 सही 21/31 अर्थात 1 होल 21/31 etc। ये सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे देखो 2 पूरी संख्या है और 3/4 भिन्न है, 5 पूरी संख्या है, 11/15 भिन्न है। तो ऐसे जो है कि संख्या है जिसमें पूरी संख्या और भिन्न एक साथ हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट टाइप 4 है, इसमें कह रहा है यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न। एनी फ्रैक्शन हैविंग 1 एज न्यूमरेटर इज नोन एज यूनिट फ्रैक्शन। ऐसा कोई भी भिन्न या फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होता है, अर्थात ऐसा भिन्न जिसका अंश हमेशा 1 होता है, वो इकाई भिन्न या यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे 1/7, 1/9, 1/15 etc। इसमें देखो अंश अथवा न्यूमरेटर सबका एक ही है, नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर का अंश या न्यूमरेटर हमेशा एक होगा, तो उसे यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है 5 नंबर लाइक फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समान भिन्न। इसमें कह 2 और मोर फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर इज नोन एज लाइक फ्रैक्शन। अर्थात करा 2 अथवा 2 से ज़्यादा भिन्न जिसका हर बराबर हो, समान हो, अर्थात ऐसे 2 और मोर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, वो आपका लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्न कहलाता है। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है 3/13, 7/13, 11/13 etc। इसमें देखो डिनोमिनेटर अर्थात हर सबका बराबर है, अंश कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर सभी का बराबर होगा, तो लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्न कहलाएगा। नेक्स्ट टाइप 6 कराए अनलाइक फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं असमान भिन्न। ये समान भिन्न का उल्टा है। इसमें कराए 2 और मोर फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर इज नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन। अर्थात ऐसे 2 अथवा 2 से ज़्यादा भिन्न जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो, बराबर ना हो हर, वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे अनलाइक फ्रैक्शन का 11/15, 13/16, 15/19 etc। यहाँ पे देखो ना तो ऊपर का बराबर है न्यूमरेटर और न ही नीचे का डिनोमिनेटर बराबर है, तो हमें डिनोमिनेटर से ही मतलब है, ऊपर का बराबर भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेशन के अनुसार डिनोमिनेटर यानी कि हर बराबर नहीं होना चाहिए, तो सभी जो है कि असमान या अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। नेक्स्ट टाइप 7 है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अर्थात समभिन्न। इसको हिंदी में समभिन्न कहते हैं। तो इक्विवेलेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन है 2 और मोर फ्रैक्शंस हैविंग सेम वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू का बात बोल रहा है, सेम वैल्यू आर नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अर्थात करा कि 2 या 2 से अधिक ऐसे भिन्न जिसको अगर काट के बिल्कुल स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाओ, छोटे फॉर्म में लाओ, तो उसका वैल्यू मान एक ही आए, वो सभी जो है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे 1/2, 5/10, 6/12 और 14/28 etc। देखो यहाँ पे 1/2 है, अगर इसको भी काटोगे 5 × 5, 5 × 10, तो ये भी 1/2 आ जाएगा।
6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये भी 1 बटा 2 आ गया। 14 कम 14, 14 दूनी 28, तो ये भी 1 बटा 2 आ गया। यहाँ देखो सभी का जब हमने काट के 60 फॉर्म बनाया, सबसे छोटा फॉर्म बनाया, तो सबका 1 बटा 2 ही मिल रहा है। तो ये सभी जो है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और इसका उल्टा अगर 60 फॉर्म इक्वल ना मिले तो अनइक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो बच्चों आज बस यहीं तक। आशा करता हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को बेल बजा के सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे आपके साथ साथ वो भी मेरे साथ जुड़ के अच्छी पढ़ाई कर सकें। तो बच्चों आज बस यहीं तक। आगे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।